नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जय सुप्पल आज आपको गाय भैंसों में होने वाली एक समस्या दोस्तों जिससे हर किसान भाई कभी ना कभी परेशान जरूर रहते हैं। और दोस्तों उनके चक्कर में किसान भाई बहुत तरीके के इलाज करवाता है बट फिर भी लास्ट में हार जाता है और गलती से अपना जानवर को बेच देता है और बहुत ही कम दामों में दोस्तों उसका जो व्यापारी होता है उसके दाम लगाता है और किसान भाई को उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों होता क्या है ये समस्या कि भाई कोई गाय जानवर किसान भाई पालता है, उसकी परवरिश करता है और देखता है कि फिर उसकी चाह रहती है कि भाई अभी ये कब ब्याएगा, कब हीट में आएगा, कब दूध मिलेगा। दोस्तों हमारा जो समाज है इसमें सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि हम अपने घर में जिस भी जानवर को पालते हैं उसमें को पालने के लिए बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है, जिससे कि किसान भाई को फिर यही होता है कि भाई ये जानवर की मैंने इतनी सेवा की है, अब ये कब ब्याएगा, कब हीट में आएगा। तो दोस्तों कोई भी गाय भैंस जो भी होती है उसको एक पीरियड्स होता है, जैसे माना कोई छोटी गाय बछिया है या गाय है तो वो जब हीट में आती है तो किसान भाई जैसे वो देखता है कि भाई अब ये हीट में आने वाली है तो उसको कुछ ज़्यादा खाना वाना खिलाना चालू कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत तगड़ी होने लग जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। और इसकी ये सुंदरता का कारण या उसके मोटापे का कारण ही होता है जो उसको हीट में नहीं आने देता। और दोस्तों किसान भाई फिर ये सोचने लग जाता है कि भाई ये हीट में क्यों नहीं आ रही है, अब इसको इतने समय की हो गई, अब हीट में आ जाना चाहिए, बट वो फिर भी हीट में नहीं आती है। तो उसमें क्या होता है, वो फिर डॉक्टर से सलाह लेने लग जाता है या जो बुजुर्ग लोग पहले उसको बताते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो कई तरीके के जो भी घरेलू उपचार होते हैं वो करता है। और फिर यदि नहीं होता है उससे काम तो फिर वो डॉक्टर को बुला लेता है और डॉक्टर साहब आते हैं और वो फिर तरीके तरीके की दवाइयाँ जानवर को देते हैं कि उसके यूट्रस में कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है। और इसमें जानवर से कंसीव करेगा जानवर उससे गैविन होगा नहीं होगा, ये जो रेशियो होता है बहुत ही कम है, यानी 30% या 40% चांस होते हैं कि भाई जानवर कंसीव कर जाता है उस ट्रीटमेंट के बाद, और कई ऐसे होते हैं कि भाई कंसीव ही नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों जब भी आप देखो कि आपके घर में जो बछिया है या गाय या बछिया है या भैंस की कटिया है जो भी आपने पाला है और वो उसको बहुत मेहनत से पाला है और अब आपको लगता है कि वो 2.5-3 साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है, वो गाभिन नहीं हो रही है या बोल नहीं रही है या हीट में नहीं आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है डॉक्टर जॉन कंपनी द्वारा बनाई हुई हीटोबैट। ये दोस्तों देखो हीटोबैट के नाम से ना बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, हीटोबैट। दोस्तों इसमें ये मेन जो इसका है, कंपनी ने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है कि भाई जैसे ही जानवर आपका लगता है आपको कि भाई हाँ ये अब मैच्योर हो चुका है, इसको हीट में आना चाहिए और वो नहीं हीट में आता, उस समय में दोस्तों इसको देना चाहिए। देना कैसे है और आपने कब देना है, भाई आपको लगता है कि आपका गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है और उसका शरीर बहुत मोटा थुलथुला सा हुआ है, देखने में बहुत हट्टी कट्टी लग रही है बट कंसीव नहीं कर पा रही है या वो हीट में ही नहीं आ रही है। दोस्तों हीट में ना आना और कंसीव जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये दोनों में फ़र्क होता है। हीट में ना आना, अगर हीट में ही नहीं आएगी तो उसको आप गैविन नहीं कराओगे, है ना, उसको कंसीव ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले होता है काम कि उस जानवर को हीट में लाना, और दोस्तों हीट में आप तभी ला पाओगे जब वो अच्छे से मैच्योर हो चुका होगा और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी हो गई है, उसको हीट में आना चाहिए। तो उस पीरियड में आपको ये हीटोबैट के नाम से मेडिसिन आती है डॉक्टर जॉन की। इसमें दोस्तों 2 कॉम्बिनेशन करके डाले हैं डॉक्टर्स ने। इसके अंदर एक में तो ये लिक्विड होता है, एक में टैबलेट है, एक में लिक्विड है एक में टैबलेट है। आपने करना क्या है, 2 टैबलेट रोटी के चौथे हिस्से पे रखनी है, उसी हिस्से पे 15 बूंदे आपने दवाई डालनी है और गाय है या बछिया है या कटिया है उसको आपने रोटी के चौथे हिस्से पे 2 गोलियां और 15 बूंदे रख के उसको उसके मुंह में खिला देना है। और दोस्तों ऐसा आपने अब लगता है कि हम डेली करते रहेंगे, दिन में 1 बार देते रहें,
तो इससे भी वो अपनी पोजीशन पे आके उसके जो यूट्रस के बॉडी यूट्रस पार्ट्स हैं, जैसे ओवरीज हैं, यूट्रस है, वो अपनी फॉर्म में, और एक उसके यूट्रस को एक स्टेमिना मिलती है कंसीव, यानी वो हीट में आने के लिए। तो ये प्रोसीजर अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद, और नेचुरली वो जो हीट आएगी वो नेचुरली आएगी, वो आर्टिफिशियल नहीं होगी कि भाई हमने कोई हार्मोनल उसको ट्रीटमेंट दे दिया और वो आर्टिफिशियल हीट में आई और वो बोल यानी हीट में आ गई, फिर आपने उसको इंजेक्ट करा दिया, चाहे सीमेन से इंजेक्ट करा दिया, एआई करवा दी, या आपने सांड वगैरह से या वहाँ कंसीव करा दिया उसको। तो तरीके दोस्तों हैं अलग अलग, उसमें जैसा भी आप तरीका आजमाते हैं। दोस्तों वैसे तो अगर अच्छी नस्ल का कोई बैल है, सांड है, या अच्छी नस्ल का कोई झूठा टाइप का है ना, तो आप उससे कराते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बट अगर आपको लगता है भी नहीं हम ऐसा नहीं कराना चाहते हैं, तो भैया आप डॉक्टर्स को बुला के आप उससे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये तो बाद की बातें हैं साहब, आप कैसे कंसीव करवाना चाहते हैं, आजकल बहुत तरीके आ गए हैं, है ना। तो ये तो डिपेंड आप पे करता है, और आप चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो उसका हीट में आना जरूरी है। तो जब अगर हीट में आएगी तो उसके लिए हीट में लाने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन तो दोस्तों ये है, 2 आती हैं, इसमें एक में टैबलेट होती है, एक में लिक्विड होता है, ये आपने देना है। अब आपने जब से ये दिया वो हीट में आई और आपने देखा कि भाई अब हीट में भी आ गई है और हमने उसको गैबिन भी करवा दिया है। अब पता चलता है कि डॉक्टर्स के बाद वो कुछ समय के बाद जो हमने उसको हीट में आने के बाद जो गैबिन करवाया था वो फिर रंभा रही है, फिर बोल गई, और डॉक्टर से इसको चेकअप कराते तो वो कहते हैं जी आपका जानवर तो हीट में है ही नहीं, ये तो कंसीव ही नहीं किया है। दोस्तों उससे भी बचने के लिए होम्योपैथिक में डॉक्टर जॉन कंपनी ने एक और मेडिसिन लॉन्च की है कि आपको लगता है कि भाई अब जानवर हीट में तो आया था और हमने करवा भी दिया, बट क्या हुआ कि वो मिस कर गया, जानवर हीट में नहीं आया और वो किसान भाई फिर परेशान हो गया। तो उसके लिए दोस्तों इसी कंपनी ने एक ये रिपीटोबैट के नाम से मेडिसिन निकाली है। दोस्तों ये रिपीटोबैट जो है ये इसका काम कब शुरू होगा कि भाई नेचुरली हमने हीटोबैट दिया या किसी भी कारण से वो हीट में आई और हमने उसको कंसीव करवा दिया, अब उसने कंसीव नहीं किया और पता चला कि वो फिर कुछ दिन के बाद रंभा रही है, बोल रही है, हीट में आ रही है। तो दोस्तों ये मेडिसिन आप उस जानवर को दोगे जो बार बार गैविन करवाते हैं बट कंसीव नहीं करता है जानवर, उस पीरियड में आपने इस रिपीटोबैट मेडिसिन का काम, इससे आपने उस जानवर का ट्रीटमेंट करना है जो बार बार करवाते हैं, हीट में आती है बट रुकती नहीं है, यानी वो कंसीव नहीं कर रही है, वो ब्याह आने वाली पोजीशन में नहीं आती है। बस आपने करवा दिया, थोड़े दिन रंभाई, आपने जाके उसको आर्टिफिशियल एआई करा दिया या सांड से उसको कंसीव करवा दिया, बट कुछ दिन के बाद वो फिर रंभा जा रही है, बट जो बच्चा रुकना चाहिए था वो नहीं होता है। तो उस प्रोसीजर में, उस टाइम पीरियड में आपने ये रिपीटोबैटिक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक की, ये आपने उसको देनी है। देने का तरीका बिल्कुल सेम वही है कि आपने रोटी के चौथे हिस्से पे 10 से 15 बूंदे छिड़क के, आपको लगता है कि भाई ऐसा उसने पहली बार किया है तो आप दिन में 2 बार देते रहिए, अगर वो बार बार ऐसा कर रही है तो उसको दिन में 3 बार देते रहिए। या आप ऐसा करो कि अगर जानवर में ये टेंडेंसी बन गई है कि उसको हीट में आती है, कंसीव रुकता नहीं है, तो आप जैसे ही कंसीव करवाएं वो हीट में आए, उसको आपने एआई वगैरह करवाई, उसके तुरंत बाद आप उसको ये देना चालू कर दीजिए। तो जब आप तुरंत बाद उसको ये देना चालू करोगे तब आप देखोगे कि वो पहली ही हीट में आपने जब उसको एआई कराया था और उसके बाद में आपने ये दे दिया तो पहली कंसीव वाली उसकी कंसीव कर लेगी और अच्छे से गैविन हो जाएगी और 9 महीने बाद आपका घर में दूध की मात्रा पर दूध आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये सेकंड मेडिसिन हो गई। अब इसके बाद आता है कि जैसे ही गाय भैंस गैविन भी हो गई, हीट में भी आ गई थी, हीट के बाद हमने रिपीटोबैट से भी अपना साथ लिया और गाय भैंस कंसीव कर गई, है ना। अब एक समस्या और आती है इसी पीरियड्स में। वो समस्या क्या होती है कि ज़्यादातर ये गाय में तो कम देखने को मिलती है बट भैंसों में बहुत अधिक समस्या आती है कि जी जैसे ही 6वां महीना गाय को लगा या भैंस को लगा, वो अपने जो यूट्रस होता है वो प्रोलैप्स करने लग जाती है। यानी क्या कि जो बच्चेदानी होती है वो भी कारण बहुत होते हैं उसमें भी कि भाई हमारे जो फर्श हैं जहाँ पे गाय भैंस हम बांधते हैं वो ढाल वाले होते हैं, तो उसकी वजह से भी पीछे को जोर पड़ने से वो बाहर यूट्रस आने लग जाता है, या जानवर को बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं या बच्चे को बहुत अधिक बच्चा जो है गाय भैंस के अंदर पेट में वो बहुत अधिक पल गया है, उसकी वजह से जो यूट्रस पे ज़्यादा भार पड़ रहा है, उसकी वजह से बच्चे वो
जो यूट्रस होता है बाहर दिखने लग जाता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। उससे बचने के लिए भी डॉक्टर जॉन ने एक मेडिसिन बनाई है दोस्तों, उसका नाम है प्रोलैप्टोन। ये दोस्तों प्रोलैप्टोन, ये आपको पता चल गया कि ये कब यूज़ होनी है। सिंपल सी बात कि जिस समय लगता है कि गाय को हीट में लाए थे, हीट में लाने के बाद कंसीव कराया, उसके बाद रिपीटोबैट भी दे दिया हमने, रिपीटोबैट देने के बाद कंसीव हो गई। अब जानवर 7वें 8वें महीने में या किसी भी महीने में वो अपने यूट्रस को प्रोलैप्स कर रहा है, यानी यूट्रस उसका बाहर को दिखाई देने लगा। उस पीरियड्स में ये मेडिसिन आती है प्रोलैप्टोन। ये प्रोलैप्टोन मेडिसिन दोस्तों, ये इसमें भी सेम जैसे हीटोबैट में कॉम्बिनेशन था टैबलेट और लिक्विड का, सेम इसमें भी कॉम्बिनेशन ही है। एक के अंदर टैबलेट है, एक के अंदर लिक्विड है, और आपने वही करना है। अगर लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा यूट्रस बाहर आ रहा है, डॉक्टर्स को बुला के उसे अंदर धकेलना पड़ रहा है, तो उस पीरियड में तो आपने इसको वही दिन में 3 बार देना है, रोटी के 1/4 पार्ट पे 2 गोली और 15 बूंदे रख के। और अगर लगता है जी थोड़ा बहुत ही आ रहा है तो पर डे 1 टाइम भी देने से आपका काम बन सकता है। तो दोस्तों ये तीसरी मेडिसिन प्रोलैप्टोन, हाँ जी, ये भी आपकी उसी काम के लिए है कि जो बच्चेदानी बाहर दिखाई देती है उसमें काम करेगी। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद ये भी काम आपका शॉर्ट आउट हो गया। अब एक और समस्या आती है कि भाई गाय भैंस हमारी अच्छे से हीट में आ गई थी, हमने उसको रिपीटोबैट दे के उसको स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव करवा दी, और हमने उसका यूट्रस प्रोलैप्स होता था उसको भी हमने सही कर लिया। अब एक जो थर्ड समस्या आती है कि जी गाय भैंस हमारे घर में ब्याह गई, ब्याने के बाद पता चलता है कि बिल्कुल ठीक ब्याई थी, अब ब्याह गई और उसके बाद उसने वो जेर नहीं फेंक रही है। जेर नहीं फेंकने से दोस्तों गाय भैंस की यूट्रस में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, उसको फीवर आ सकता है, थनैला रोग हो सकता है, बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके घर का जो जानवर है वो ब्याता है, ब्याने के बाद अगर वो जेर नहीं डालता, या आपको लगता है कि ब्याने के बाद भाई 1-2 घंटे हो गए हैं वो जेर नहीं डाल रहा है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों उस डॉक्टर्स को बुलाने से पहले एक ये मेडिसिन आती है प्लेसेंटा केयर। ये दोस्तों प्लेसेंटा केयर, हाँ जी, ये प्लेसेंटा केयर मेडिसिन कब यूज़ करनी है? जब जानवर ब्याह गया और ब्याने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली जेर पूरी नहीं बाहर फेंकी है, उस पीरियड में दोस्तों ये प्लेसेंटा केयर जो मेडिसिन है ये यूज़ करवाएंगे। यूज़ क्या कराना है कि जैसे ही जानवर ब्याया उसके 1-2 घंटे आप इंतज़ार करिए। अगर इंतज़ार करने में तो आपको लगता है भी हाँ अभी उसको ने डाल दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं डालता है तो आपने इस दवाई की 10 से 15 बूंदें दोस्तों, ये प्लेसेंटा केयर की 10 से 15 बूंदे रोटी के चौथे हिस्से पे छिड़क के आप 2-3 घंटे के अंतराल पे 3 डोज दे दीजिए। और बाकी जो बचेगी मेडिसिन उसको कभी फेंकना नहीं है। ये होम्योपैथिक की जितनी भी मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये दोस्तों एक बार अगर आपने यूज़ कर लिए हैं और उसके बाद बच गई हैं आपके और आपका काम सही हो गया, फिर इनको टाइट से बंद करके अच्छी जगह से रख रखाव करोगे तो बहुत अच्छे से, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मेडिसिन को तो आप फिर यूज़ कर दीजिए। कभी एक्सपायर नहीं होती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, बहुत सस्ती, रिजनेबल और बहुत कम दामों में दोस्तों आपका जानवर, आपको मज़ा आने लगेगा कि हम गाय भैंस को इतना परेशान करते थे वो अब तो बहुत अच्छे से सही हो जाती हैं और बहुत सस्ते इलाज में सही हो जा रही हैं। तो इसकी कोई भी मेडिसिन कभी ख़राब नहीं होती है और इसको हमेशा संभाल के रखो। तो ये जेर नहीं, जो जानवर जेर नहीं देता है उसको जेर को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में जेर बाहर आ जाती है। ठीक दोस्तों, ये प्लेसेंटा केयर उस काम के लिए। इसके बाद दोस्तों अब कई बार ऐसा भी होता है कि जी समय पे हमको ये सब दवाइयाँ तो मिल नहीं पाती है ना, इतनी बड़ी रेंज है, हम क्या क्या ध्यान रखें, या कई ने वीडियो उस समय पे देख नहीं पाए और हमने डॉक्टर्स को बुला के जानवर की जेर खिंचवा दी और उसके बाद पता चलता है कि बहुत, जब जेर निकालता है डॉक्टर तो प्रॉपरली पूरा वो वहाँ से छूट नहीं पाती हैं, यूट्रस से जो प्लेसेंटा होती है वो अलग नहीं होती है और वहाँ पे कई छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। जख्म होने के बाद वो जानवर धीरे धीरे जो इतना हेल्दी, इतना सुंदर लगता था वो फिर कमज़ोर होने लग जाता है और उसके बच्चेदानी से गंदा गंदा सा स्मेली डिस्चार्ज आने लग जाता है और वो पूरे घर में एक बदबू सी स्मेल सी फैल जाती है जो हर आने जाने वाले को अलग सी स्मेल आती है, तो अजीब सा महसूस होता है। तो दोस्तों उन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया रेंज है, अगर डॉक्टर जॉन की आप आजमाते हैं तो उन सब से बचने के लिए भी एक
ये मेडिसिन निकाली है सेप्टोबैट। ये दोस्तों सेप्टोबैट मेडिसिन ये आपके उस काम आएगी जब आपको लगा कि गाय भैंस अच्छे से ब्याह गई, उसने जेर भी डाल दी और उसके बाद भी उसके वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता रहता है, बहुत स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आती है। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं भी है और आपको पता है कि भी बरसाती सीजन में भी आते हैं जानवर, उनको इन्फेक्शन ना हो, उससे भी बचाने के लिए आप ये एक शीशी एक जानवर को जरूर पिलाएं। अगर आप एक बाद एक शीशी पिला देंगे तो जो भी जानवर है आपके घर में उसका यूट्रस में अगले कंसीव के लिए बहुत अच्छे से, यानी मेनली जो इन्फेक्शन उसकी यूट्रस में होता है जिसकी वजह से कई बार जहरवाद हो जाता है, जानवर को बुखार चढ़ जाता है, दूध कम देते हैं, ये उस सब चीज़ों को भी बचाती है इससे। और मेनली जो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है उसको गायब कर देती है। तो दोस्तों ये इसका काम उस समय देंगे। इसके बाद दोस्तों एक और मेडिसिन है हमारी इसी सीक्वेंस में, यूट्रस से रिलेटेड है। अब उसमें वो किस लिए दिया जाता है कि आपने देखा है कि जानवर हर बार आपने जानवर को, भाई मेनली हम लोग घर में जानवर इसीलिए पालते हैं कि भाई हमें दूध मिलता रहे, हम जानवर की सेवा करते रहें, समय पे ब्याता रहे। अब कई बार क्या होता है कि इस चैन में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि हमने जानवर तो पाल रहे हैं, उसकी सेवा भी अच्छी कर रहे हैं, वो दूध भी अच्छा दे रहा है, बट क्या हो रहा है कि एक बार तो ब्याह गया अच्छे से, बट दोबारा वो जल्दी नहीं ब्याह पा रहा। कई से कारण हो जाते हैं, जैसे यूट्रस कमज़ोर हो गया है या कंसीव करता नहीं है। तो उससे भी बचाने के लिए होम्योपैथिक ने ही डॉक्टर जॉन कंपनी ने एक ये यूट्रो गोल्ड के नाम से मेडिसिन निकाली। यूट्रो गोल्ड मतलब यूट्रस को गोल्ड सोना बना देती है। और इसका काम दोस्तों बहुत अच्छा है कि किसी भी जानवर का बच्चेदानी कमज़ोर हो गई है या बच्चेदानी कंसीव नहीं कर पा रही, उसके अंदर प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बन पाता है या गंदगी वगैरह है, बदबू है, तो इस मेडिसिन से उस जानवर का यूट्रस दोबारा से कंसीव करने लायक हो जाता है। दोस्तों समझो मेरी बात को, ये मेडिसिन जो यूट्रो गोल्ड मेडिसिन है, इसको आप तब यूज़ करोगे कि आपका जानवर एक बार ब्याह चुका है, दूसरी बार ब्याह नहीं पा रहा है, उसके यूट्रस में डॉक्टर्स ने बता दिया कि बहुत सी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों ये उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का यूज़ करोगे यूट्रो गोल्ड। ये यूट्रो गोल्ड मेडिसिन दोस्तों उस काम की है कि उसकी बच्चेदानी को, उसकी ओवरीज को, उसके ट्रैक जो सर्विक्स वगैरह होती है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देती है। दोस्तों इसके साथ आप चाहो तो सेप्टोबैट, जैसे ही जानवर ब्याया सेप्टोबैट एक टाइम यूट्रो गोल्ड, एक शीशी दोनों की पिला दीजिए। तो आपको फिर अगली कंसीव के लिए, अगली हीट के लिए कभी कोई और मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे ही कोई भी जानवर घर में ब्याता है उसको एक टाइम सेप्टोबैट दे दीजिए, एक टाइम यूट्रो गोल्ड दे दीजिए, एक शीशी पूरी कंप्लीट पिलाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जानवर अगली बार कंसीव में भी आ गया और पहली हीट में वो कंसीव कर जाता है और अगली बार फिर जल्दी से ब्याह जाता है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस से अगर आप मेडिसिन देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी डॉक्टर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो उसमें दूध वगैरह की मात्रा कम नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस है मैं एक बार आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हीटोबैट, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे रिपीटोबैट जो जानवर बार बार हीट में आता है, बार बार करवाते हैं बट रुकता नहीं। उसके बाद प्रोलैप्टोन, जो जानवर कंसीव कर गया है बट प्रॉपरली जब तक ब्याता नहीं है उससे पहले ही वो यूट्रस प्रोलैप्स होने लगा है, बच्चेदानी बाहर दिखने लगी है या पीछा दिखाने लगी है, बहुत सी नामों से पुकारा जाता है, तो उसमें ये काम करती है। कई बार मैंने दोस्तों ये भी सुना है, पेशेंट आते हैं कंप्लेन करते हैं किसान भाई कि जी हमारा जानवर ब्याने से पहले तो उसने यूट्रस दिखाया नहीं, अब ब्याह के आया, ब्याने के बाद यूट्रस बाहर आने लग गया है। तो दोस्तों ये दोनों समय में काम करती है, ब्याने से पहले भी, ब्याने के बाद भी। बट हाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिस समय ब्याने के बाद भी अगर ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो उसके साथ ये सेप्टोबैट आपको दे सकते हैं। साथ में दिन में एक बार सेप्टोबैट देते रहिए, बाकी टाइम ये दे दीजिए। तो 1-1.5 महीना देने से आपका ये भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर आती है प्लेसेंटा केयर। प्लेसेंटा केयर मैंने आपको बताई थी कि ये वो मेडिसिन है जब जानवर ब्याह गया और उसने जेर बाहर नहीं डाली, है ना, ये जेर को बहुत ईजिली, स्मूथली, पूरा कंप्लीटली बाहर निकाल देती है ना। इसके बाद फिर मैंने आपको सेप्टोबैट बताई थी। सेप्टोबैट ये ऐसी मेडिसिन है कि कहीं भी इन्फेक्शन यूट्रस में हो, कान में हो
शरीर के किसी जख्म में हो जाए गाय भैंस को, उन सब में काम करती है। थर्ड मेडिसिन दोस्तों, लास्ट मेडिसिन यूट्रो गोल्ड, जो यूट्रस को अच्छे से दोबारा कंसीव, दोबारा बच्चे को प्रोग्रेस और विदाउट ये प्रोलेप्टॉन वगैरह बच्चेदानी बाहर आना, ये इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कंप्लेंट्स को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप जितने भी फार्मर ग्रुप्स हैं जो गाय भैंस पालते हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, उनको मेरी वीडियो शेयर करो। अगर आपको अच्छी लगी मेरे को कमेंट्स ज़रूर करना, तभी आगे और वीडियो भी बनाऊंगा। दोस्तों मौज मस्ती लो, जानवर अच्छे से पालो यार। मैं भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी जानवर पालने, बट अब इस लाइन में आ गया हूँ होम्योपैथिक में, तो अब दोस्तों मैं आप चाहता हूँ कि दिल से आप लोगों की मैं सेवा करूँ, आप लोगों को वो ज्ञान दूँ जो मैंने इकट्ठा किया है। बहुत मुश्किल से दोस्तों ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बट मैं इस लायक बना हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसान भाई अपने जानवर से परेशान ना हो, अच्छे से पाले, खूब दूध बने, पिए। जय हिंद, जय भारत।